गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीब दास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 2 मार्च से 4 मार्च 2023 तक महासत्संग समागम और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 4 मार्च 2023 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और सुबह 9:30 बजे से पॉपकॉर्न टीवी पर होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, जो निम्न हैं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। लड़का कहता है ताम्रध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूं। अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका। इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा। आप मुझे पितृ ऋण से मुक्त होने दीजिए। अब वहां भगवान श्री कृष्ण से जो साधु रूप में बैठे थे उनसे आकर कहा, उन्होंने सारी कहानी फिर दोबारा दोहराई और कहा भगवान आप ही फैसला कर दो। तब श्री कृष्ण साधु वेश में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा और रानी यानी अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करें और तुम्हारे पुत्र का मांस ये शेर खाओगा, सिंह खाओगा। जो आ गया, आरा उठा लिया। एक तरफ मां खड़ी होगी, एक तरफ पिता, और लड़का लिया बिठा। और एक बात और कही कि यदि किसी के भी तुम्हारे आंसू आ गए, तीनों में से सिंह भोजन नहीं करेगा। अगदी जो आज्ञा आपकी। तो जब वो चीरने लगे, कहा कि इसको 2 फाड़ कर दो। बायां लेफ्ट जो है पार्ट ऑफ बॉडी, बायां हिस्सा शरीर का शेर नहीं खाएगा, ये अपवित्र है। केवल दायां हिस्सा ही खाएगा। बाएं को फेंक देना, दाएं को उठाकर पकाओ, पकाना है। ये बात सुनकर के उस समय आरा चल रहा था। ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण जी साधु वेश में थे, उठकर चल पड़े कि तुम तो रो पड़े भाई, तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभु में, तुम्हारा कच्चा प्रेम है, ये मांस नहीं खाएगा। तब तक ताम्रध्वज मर चुका था। अब मोरध्वज कहता है कि हे भगवान, बालक था, इसको समझ नहीं थी, मुझे चीर लो, मैं नहीं रोऊंगा। तब रानी कहती है आप रूठ को मत जाओ, मुझे आहार बना लो, हम नहीं रोएंगे, बालक था। इस बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी साधु रूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया। तब लड़का जीवित हो गया। ताम्रध्वज ने कहा कि प्रभु मैं रोया इसलिए था, मैं कोई इसलिए नहीं रोया था कि मेरी जान जा रही है,
मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं कि मेरा आधा ही बॉडी, आधा ही शरीर आपके काम आया, मैं तो इसलिए रो रहा था। अब उसको जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब ये तो कुर्बानियां की मोर ध्वज जी ने श्री कृष्ण जी के लिए, एक परम संत पूर्ण परमात्मा मानकर। अब उनका कोई से का कल्याण नहीं हो सकता था, ना श्री कृष्ण का कल्याण हुआ, ना श्री कृष्ण उनका कल्याण कर सकते थे। लड़के को जीवित कर देना, इन प्रभुओं में गॉड पावर होती है जैसे इन्वर्टर वाली। एक इन्वर्टर की क्षमता होती है वो केवल 2 बल्ब ही जगा सकता है। एक इन्वर्टर की ऐसी क्षमता होती है कि वो कूलर भी चला दे, 2-3 बल्ब भी चला दे, और कोई छोटी मोटी हैंडपंप की मोटर भी चला दे, आधे हॉर्सपावर की। लेकिन फिर भी वो अक्षमता उसकी कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं होती, पर्याप्त नहीं है। और थर्मल प्लांट से 3 फेज की लाइट चला दे, डूंडा ठा देते 10 हॉर्सपावर की मोटर हो और पूरे पंडाल में चमका दे। तो ऐसे अंतर है इन भगवानों में। अब यहां आप जी के लिए इसका एक निष्कर्ष निकाला है परमेश्वर कबीर जी ने। कहते हैं, महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर्मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। कि संत, जब परम संत तुम्हें मिल जावे उस समय, उस संत की इतनी आदर सत्कार और आज्ञा का पालन करना। यदि सिर भी मांगे, नाटना नहीं, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले, मोर ध्वज को देख लो। पुण्यात्माओं, अब अकाल गिर गया साधु संतों का इस कलयुग के इस पीरियड में। ये नकली, पाखंडी और डोंगी, इनका सत्कार हो गया है और इन्हीं का बोलबाला हो रहा है। इन्होंने बैठा दिया भक्ति का और भाव खत्म कर दिया भक्तों का। अब पुण्यात्माओं, इस लक्षण से हमने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मान रखा था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के जीवित कर दिया। यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी। सुभद्रा पुत्र था अभिमन्यु। 5 पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। वहां तो पंगा पा दिया, जाके खुद चरवा के जीवित कर दिया लड़का मोर ध्वज का पुत्र, और वहां सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने ये बताई है भिन्नता कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं की आत्मा यहां देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और ये केवल 4 भुजा के और 16 कला के भगवान हैं। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्म है, शरपुरुष भी इसे कहते हैं। वो 1000 भुजा का भगवान है और उसकी 1000 ही कलाएं हैं। तो इस प्रकार इनकी हॉर्स पावर समझो, ये हॉर्स पावर है, ये 16 हॉर्स पावर के हैं। इनका पिता 1000 हॉर्स पावर का है और अक्षर पुरुष है वो 10,000 हॉर्स पावर का है। और ये परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष, ये इसकी हॉर्स पावरों की कोई गिनती को ना, असंख्य, अनलिमिटेड। तो जो कार्य पूर्ण परमात्मा कर सकता है, ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते। जो कंप्लीट गॉड जो काम कर सकता है, इनकम्प्लीट गॉड नहीं कर सकते। और यही पूरे सदग्रंथों में यही संदेश दिया है,
श्रीमद् भगवत गीता जी में यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में, दोनों में ये प्रमाण है। लेकिन 66 वाले को तो इन्होंने घुमा रखा है, वर्तमाने आना कर रखा है, जबकि वर्तमाने जाना होता है। और उसी की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को तो जीवित कर दिया, अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुनः स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसकी आंखें ना खुले, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी शब्द शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को। इसके साथ साथ और बहुत से भी लक्षण होते हैं। पुण्यात्मा, अब हम आपको परमेश्वर कबीर जी के विषय में जानकारी देंगे।
इसी के पैरेलल के श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया। ताम्रध्वज को, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार कहते हैं जो चूड़ी बेचा करते गांव गांव में, कांच की चूड़ियां होती थी, गांव गांव में नगर नगर में जाके वो बहनों को, माताओं को चूड़ियां पहनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया परमेश्वर कबीर देव जी का, भगवान का उपदेश ले लिया, कबीर परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया था। सम्मन जी के घर में 3 सदस्य थे कुल। स्वयं सम्मन, पुत्र सेऊ, जिसको शिव कहते हैं वैसे सेऊ कहने लगे थे, और उनकी पत्नी का नाम नेक्की था। नेक्की उपदेश लेकर के, ज्ञान से परिचित होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करते थे। नेक्की और सम्मन दोनों चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करते थे, और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं चमत्कार कर रखे थे। तो वो बताया करते थे, जहां भी चूड़ियां पहनाने जाते थे, एक पंथ 2 काज किया करते थे। चूड़ियां पहनाने का उड़े के 2-2 घंटे लग जाते, 4-5-10 बहनें आ जाती, उनको सत्संग सुनाया करते थे। उनके हाथ में जैसे धागा लगा हुआ है, वो पूछा करते थे कि ये धागा कैसा बांध रखा है, तो बताते थे कि हमने ऐसे गुरु बना लिया है, हमारे गुरु जी हैं। तो पुण्यात्माएं होती थी, परमात्मा की चर्चा सुनाना शुरू कर देते थे। सम्मन और नेकी अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ वो सेवा करने जाते थे, चूड़ियों बेचने की, पहनाने की, वो कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहिब हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार स्वयं ही आए हुए हैं पृथ्वी पर। और बताया करते थे कि उन्होंने सिकंदर लोधी राजा की, दिल्ली के बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर दिया, किसी से भी नहीं हुआ था। एक गाय मार दी थी तलवार से सिकंदर लोधी ने कि मेरे सामने जीवित करके दिखा दे, जब जानो तो अल्लाह की जात है। तो हमारे कबीर परमेश्वर जी ने वो मरी हुई गाय उन सब हजारों व्यक्तियों के, दर्शकों के सामने जीवित कर दी थी। बच्चा और गर्भ में था, दोनों माँ पुत्रों का 4 हिस्से हो गए थे। परमात्मा ने 2 थपकी, एक थपकी लगाई थी आशीर्वाद भरी, और दोनों जीवित हो गए थे, और दूध की बाल्टी भर दी। गाय और बच्चे को जीवित करके महर्षि रामानंद जी, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले वैसे औपचारिक गुरु थे। सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी रामानंद जी की, और उनका प्रारब्ध परमात्मा कबीर जी ने बताया था कि ये प्रारब्ध ऐसा ही है। रामानंद जी की मृत्यु सिकंदर लोधी से ही होनी थी। उसके बाद परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, और आगे अपनी कृपा से उसका आयु बख्श दी। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, उसने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लिया था, उसका असाध्य रोग जो प्रारब्ध में लिखा था वो ठीक कर दिया। बड़े पहुंचे हुए परमात्मा संत हैं हमारे गुरु जी, ऐसे ऐसे वो कथाएं सुनाया करते थे। अब नगर के लोग, अब क्या होता था कि वो बहनें वो विचार सुन के जाती थी, वो अपने पतियों के सामने बताती थी कि ऐसे ऐसे एक मनियार आया था, एक मनियारी आई थी, और ऐसे ऐसे बता रही थी। तो उनके पति कहते थे ये सब झूठ बोलते हैं, ये संत पाखंडी होते हैं, भोली आत्माओं को अपने चुंगल में फंसा रखा है। यदि इनके गुरु ऐसे पहुंचे हुए हैं तो इनको धनी क्यों ना बना देते,
इनके पास ना ढंग से कोई मकान है, ना इनके पास ढंग से कपड़े हैं, हैंड टू माउथ ये जी रहे हैं, इनको क्यों नहीं धनी बना देते। अब बहनें जो वहां ज्ञान सुनकर जाती थी अपने पिता की, अपने पति के इस तर्क से, फिर वो ये भी कहने लग जाती थी। तो ऐसे दूसरी बार वहां चर्चा होती थी उन मनियार और मनियारी के द्वारा, तो वो ये तर्क देते थे कि भी तुम बात तो करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम स्वयं भूखे मर रहे हो। कभी तो आटा उधारा ले जाते हो, कभी कुछ उधारा ले जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं सेठ बना देता तुम्हारा गुरु। तो वो क्या कहते थे कि हम भगवान से मोक्ष मांगते हैं, हम यहाँ का धन नहीं मांगते। तो वो कहते हैं मोक्ष तो बाद की बात है, पहले तो रोटी भी तो चाहिए। तो उनके जो के संसार के विचारों में और भगत के विचारों में, जगत के विचारों में, भगत के विचारों में बहुत भिन्नता होती है, और इसी कारण से तालमेल नहीं बनता, विरोध बना रहता है। अपुण्यात्माओं, अपरमात्मा की कई लीलाएं बतानी पड़ेंगी इसमें। एक समय एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो है गर्दन, और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्षा होगी कबीर जी के प्रति, कि ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में, अब मेरी दाल गलेगी नहीं। और जब तक मैं कबीर जी को सिकंदर लोधी बादशाह के हृदय से नजरों से नहीं गिरा दूंगा, तब तक मेरी रीवैल्यू नहीं होगी। इस सोच से, इस दृष्टिकोण से उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए, एक दिन राजा काशी से आ रहा था सिकंदर लोधी, साथ में कबीर जी भी थे और शेख तकी भी थे। बनारस से दिल्ली लौटते समय एक दरिया के किनारे रात्रि में पड़ाव कर लिया था। अब शेख तकी ने कहा था, शेख तकी ने कहा कि राजन, मैं इसको तब मानूंगा कबीर को कोई शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करके दिखा दे। ये तो जादूगर है। सिकंदर आपने उनकी गर्दन काट दी, इसने तुरंत जीवित कर दी होगी। जब जानूं किसी मुर्दे को जीवित करके दिखाए तब मानूं मैं, अन्यथा मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि सिकंदर लोधी हिंदू बन गया है, इसने हिंदू गुरु बना लिया। इस बात का सिकंदर लोधी को पता था कि मुसलमान भोली श्रद्धालु मुसलमान जितने भी हैं वो शेख तकी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं। इसने एक बार ये आग लगा दी तो तेरा राज्य नहीं रहेगा। चिंतित हुआ सिकंदर लोधी, तब परमेश्वर कबीर जी ने कारण पूछा तो कारण बताया कि ये शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है भगवान, और ये सचमुच वहां दिल्ली में जाकर आग लगा देगा, सब मुसलमानों को मेरे विरोधी कर देगा, मेरे राज्य को खतरा हो जाएगा, मैं इसलिए चिंतित हूं। ये कहता है कि एक मुर्दा कोई जीवित करे कबीर तब मैं मानूं। कबीर साहब ने कहा कि उसको कह दो कि एक मुर्दा ढूंढ लाओ कोई। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के मालिक की रजा, क्योंकि वो अपने भक्त को टेंशन युक्त नहीं रहने देते कबीर परमेश्वर। सिकंदर लोधी को अत्यंत टेंशन होगी थी कि ये तो बात बिगड़गी, यो नहीं माना किसी तरह भी। बहुत कुछ समझाया था कि पीर जी देखो मेरे क्या हालत थी, मैं कितना दुखी था, जलन का रोग मुझे लगा हुआ था।
और मैं स्वस्थ हो गया। आप जी ने सब जंतर मंत्र कर लिए थे, सब वैद्यों को आपने बुला लिया था, मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ था। कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया। अब मैं इसको कैसे हृदय से उतार दूं? शेख तकी की तो दूनी भौंट सुकड़गी, उनकी त्योड़ी पड़गी। ठीक है, तू इसी को मान ले, अपना गुरु मान ले इसको, मैं कह दूंगा मुसलमानों को। अब इतनी टेंशन होगी राजा को कि भाई बात बिगड़गी। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो, उसी समय लीला हुई। वो तो कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, ऐसी हुई रजादाता की कि कुछ कबीले ऐसे हैं वो न तो जमीन में गाड़ते मुर्दे को, न सहा करते, अग्नि में नहीं जलाते। वो क्या करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। एक घास फूस का एक फ्लोटिंग बना करके एक बेड़ा सा तैरने वाला, लकड़ियों का सूखा, और उसके ऊपर लिटा देते हैं सुसज्जित कपड़े कुपड़े साफ उनको उड़ाकर, और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और दरिया में अपने रीति रिवाज से उसको प्रवाह कर देते हैं। ऐसे जल प्रवाह किया हुआ एक मुर्दा आ रहा था। 12-13 वर्ष की आयु का शरीर था उस बच्चे का। अब सुबह सुबह सभी खड़े थे, कोई नहा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। किसी ने देखा कि मुर्दा आ रहा है, तो शेख तकी ने कहा कि बुला ले तेरे कबीर को, कर दे मुर्दे को जिंदा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि शेख तकी पहले आप प्रयत्न करो, कहीं बाद में ये कहे कि मैं भी कर देता इसको। शेख तकी ने किए जंतर मंतर, वो मुर्दा चला गया 2-3 फरलांग यानी 1800 फुट डाउन स्ट्रीम में, नीचे को जल बह रहा था उधर को। तब शेख तकी ने कहा कि ये चाहता था कबीर जी कि मेरे सिर से बला टल जाए, मुर्दे कभी जिंदे होते, वो तो कयामत के समय होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है। ऐसे इशारा किया था मालिक ने उस मुर्दे को जो जा रहा था नु बह करके, उसको ऐसे कर दिया, वो वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली नौका वापस चल पड़ती है दरिया के फ्लो के विपरीत, बहाव के विपरीत। ऐसे अप स्ट्रीम को और आ गया, और वहां आकर के रुक गया जहां कबीर परमेश्वर विराजमान थे, खड़े थे, आए हैं, उपस्थित थे। मुर्दा से ऊपर रुका हुआ है जैसे नौका हो, और नीचे से दरिया की तरंगे बह रही हैं, लहरें। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, मुर्दे मर वापस आ जा तू। एकदम वहीं से वो आत्मा वापस प्रवेश हुई और वो लड़का जीवित होकर के बाहर आके परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब सभी ने, उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक थे और राजा वीर सारे थे, तब उन्होंने कहा कि हे कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। और 12-13 वर्ष की आयु का पुत्र था, लड़का था किसी का, वो अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पाला पोसा, उस पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी को भक्ति दी, अपने पास रखा पुत्र रूप में। ऐसे ही शेख तकी ने एक दिन कहा भाई ये तो नई बात बनी, ये तो इसका तो जो नजरों से नहीं गिरा राजा के, तो उसने स्कीम बनाई अपने मुसलमानों से, सबसे मिलकर कहा कि भाई ये जादू जंतर करता है, और लड़का जो जल प्रवाह कर दिया गया था वो जीवित था, वो सदमे में था, और सदमे वाले कोई जादू जंतर करने वाले जीवित कर ही देते हैं। भाई इसको हम तब मानेंगे ये अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक्ति है। मेरी पुत्री जो कब्र में दबा रखी है, शेख तकी पीर की पुत्री, कुछ दिन मरे हो गए थे उसको, और वो कब्र में दबा रखी थी, महीने या 20 दिन या जीते 2 महीने की 6 महीने थी।
और कहने लगा जब जानो मैं इसको मेरी बेटी को जीवित करके दिखा दे। फिर वही समस्या पैदा करती। सिकंदर लोधी फिर टेंशन में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि टेंशन ना करो राजन, कह दो इसको, शेख तकी को कह दो कि मुनादी करवा दे, आसपास अनाउंसमेंट करवा दे कि आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई। सब जगह डंडोरा मुनिवाद करवा दी, डंडोरा पटवा दिया, मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी। कई हजार व्यक्ति आकर इकट्ठे हो गए उस निश्चित दिन को। कब्र फुड़वा दी, बच्चे का शरीर सूखा पड़ा था। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू भी कर ले ट्राई कर दे, फिर बाद में न्यू कह मैं जीवित कर दूँ। तो उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर ये कुछ करने योग्य होता अपनी बेटी ने कौन मरने देता, इसके पास कुछ नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की तू जीवित हो जा। वो जीवित नहीं हुई। दोबारा फिर कहा परमात्मा ने कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा नहीं जीवित हुई। अब शेख तकी ने बंगड़ा पा दिया, नाचर कूद, क्या देखा ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। अब कर देना जीवित, अब कर देना जीवित। अब उस शेख तकी पाप आत्मा को अपनी पुत्री के जीवित न होने का गम नहीं था और परमात्मा की पराजय की खुशी मना रहा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। तब परमात्मा ने क्या कहा कबीर जी ने कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा और इस बच्ची के शव में प्रवेश कर और जीवित होकर बाहर आ जा। इतना कहते ही उस शरीर में हलचल हुआ, ऐसे कंप कपी, और एकदम वह बेटी खड़ी हुई। 12-13 वर्ष की उम्र की आयु थी उस समय उस लड़की की भी, और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। सबने कहा कमाल कर दिया भगवान, कमाल कर दिया। कोई हजार व्यक्ति इकट्ठे थे, देख रहे थे इस दृश्य को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया, अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने 1.5 घंटा तक प्रवचन किए कि मेरा और शेख तकी जी का जितना संबंध था पुत्री और पिता का, वो समाप्त हो चुका था। मेरी आयु मनुष्य की शेष नहीं थी। अब उस लड़की ने कहा कि हे श्रोताओ, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर अल्लाह है, ये अल्लाहु अकबर हैं, ये स्वयं उतरे हैं। अपने पिछले जन्म की कई कहानी सुनाई कि पहले जन्म में मैं एक राबिया नाम की लड़की थी, ये परमात्मा मुझे वहाँ भी मिले थे। 4 वर्ष मैंने इनकी भक्ति की थी, फिर वह साधना त्याग दी थी, लोक लाज में आ गई थी। उसके कारण मुझे फिर एक और मनुष्य जीवन मिला बंसुरी का, और तीसरा जन्म मुझे आज ये कमाली का मिला था। ये भी मेरा उस भक्ति के, उस 4 साल की भक्ति जो मैंने की थी, उसके कारण ये 2-1.5 मेरे अनमोल जन्म मुझे मिले थे। और अब मेरी कोई शेष जीवन नहीं था। ये पूर्ण परमात्मा आए हैं। मैंने भी गलती की थी लोगों, अब मैं बोलूंगी नहीं इस भगवान को। इन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है और मुझे पिछला ज्ञान हो गया है। उसके बाद वो लड़की ने धिक्कार दिया शेख तकी को कि तू मनुष्य नहीं शैतान है, भगवान आए हैं तो ईर्षा कर रहा है। वो कहता है इसने मेरी लड़की को बहका लिया, जद्दू जंत्र कर दिया, इस पे कोई प्रेत छोड़ दिया, इसकी ओर ही बोल रही है। माना नहीं वो नालायक। लेकिन अन्य हजारों, कोई हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा की जय जयकार की और नाम लिया, उपदेश लिया और शिष्य बन गए। अपनात्मा परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए बहुत से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे और तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को, हम अपना कल्याण नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई भ्रमित कर ही देता है। काल का दूत कोई ना कोई ऐसी
स्टोरी सुना देगा जिससे आपको विचलित कर देगा, लेकिन इन प्रमाणों से आप विचलित नहीं हो सकते। अब ये कमाल और कमाली बेटा और बेटी के रूप में परमात्मा के पास रहे। कबीर परमेश्वर का कोई पत्नी नहीं थी, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया था। 2 माता पिता थे, मुंह बोले उनका जन्म मां से नहीं हुआ था। कमल के फूल पर बनारस में लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नामक एक दुल्हा दंपति उसे उठा ले गए थे। जुल्हे का कार्य करने लगे, बड़े होकर के लीला में अपने जो प्रत्येक युग में करते हैं उनका विधान है, और जिसका वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही किया करते हैं। तो उसके बाद अब कमाल जब 20-22 वर्ष का हो गया, कमाल के मन में इतना अभिमान हो गया कि मैं जो परमात्मा कबीर जी की सेवा करता हूं, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये पता चला कबीर परमेश्वर जी को। उनके सामने भी उसने 1-2 बार ऐसी ढींग आंक दी, जैसे कोई सेवा कर रहा था। कबीर जी ने उनको टोक दिया, बेटा ऐसा नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे करो। तो उठकर कमाल जाता था, उसको ठीक रहता था। तो 2-4 बार वो ऐसा होने से उसने ये मान लिया कि जो सेवा मैं गुरु जी के जो अनुसार कर सकता हूँ, जिससे ये प्रसन्न रहते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, चाहे किसी को दान का हो जाए, और चाहे किसी को अन्य कोई और क्रियाओं से राजपद का हो जाए, तो ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। और परमात्मा ने सोचा ये बालक बिगड़ेगा, इसके अभिमान का अंत करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि भगवान जो मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपका जो ऐसा शिष्य हूं, शायद ही पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी चाहिए थी, इसलिए मोरध्वज से ये प्रश्न किया था कि भाई तो अपने बेटे का मांस मेरे शेर ने खिला दे। अब जब उसने देखा था अर्जुन ने किस उत्तरे की, मैं तो पश्चिम भी को नहीं, महापुरुषों का जिन्होंने परमात्मा के लिए पूरा परिवार ने छाव रहा है, सिकुड़ गया था अर्जुन वहां पर। जब श्री कृष्ण ने कहा था, बोल भगत तू क्या कह रहा था कि मेरे जितना कोई सेवादार नहीं, तब अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो पास संग भी को नहीं कहे। तो समझ गया अर्जुन के भगवान आपने ये सारी लीला मेरी फड़क निकालने के लिए की थी। वो भी इंसान होता जो मान ले, समझ ले इस पॉइंट को। तो फिर क्या हुआ कि इस पर परमात्मा कबीर जी ने इस कमाल की फड़क निकालनी थी। बहुत बार संदेश भी किया, बेटा सेवा तो सभी भक्त करते हैं, कुछ लोग दिखावा गणा कर देते हैं, कुछ ना करते हैं। तो फिर भी वो कहता था, नहीं जी मेरे जैसी सेवा आपकी इनसे बन नहीं पाएगी, मैं तो आपकी हर क्रिया से परिचित हूँगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है। एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अभी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे, किस दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को। कौन कौन चले? बाजीद जी और एक कमाल कहने लगा, महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूंगा, आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो। अब वो फरीद जी ना वो वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था, मुसलमान थे वह, और जंगल में जाकर बैठ गए थे। वहां भी परमात्मा उनको मिले थे, बेटा घर त्यागने से, राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति, अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी, तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो वो बाजिद जी और कमाल जी और परमेश्वर जी तीनों चल पड़े। उधर से सम्मन नेकी और उनका पुत्र सेऊ, जो 12-13 वर्ष की उम्र का था वो लड़का,
वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से कि माता, कभी भगवान हमारे गुरुदेव अपने घर पर भी आ जाएंगे? अब माँ कह रही थी बेटा उनके तो लाखों शिष्य हो गए हैं, अब किस किस के घर जाएंगे? वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं बेटा, वो तो पल भी दूर नहीं होते। सेऊ कहता है माता आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लड़के कह रहे थे, वहाँ हम खेलते हैं ना, कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी? तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे गुरु जी के तो लाखों शिष्य हैं, किस किस के घर जाएंगे भैया, हमारे तो साथ ही रहते हैं। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गुरु जी तो राजाओं के घर जाते हैं, सिकंदर लोधी के घर जाते हैं, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर जाते, तुम्हारे घर कंगाल के कौन आएगा? ये गुरु लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। तुमने किन कहा बेटा ऐसा मन में भी मत लाना, हम अपने भगवान अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनको राजा और रंक एक समान है। आप ये बात बेटा फिर ना दोहराना। तो फिर कहता है लड़का कि माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा, एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए। तब उन सम्मन ने कहा बेटा हमने समाज को नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है, पता नहीं कल कोई कुछ कहेगा। इस समाज की देख करके तो श्री रामचंद्र जी ने अपना नाश कर लिया था। एक धोबी के कहते सीता जी को घर से निकाल दिया, क्या समझदारी करी उन्होंने, क्या सुनाई समाज की। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा, तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहाँ व्यंग मारेंगे, यूँ कहेंगे ये दशरथ का पुत्र रामचंद्र और सीता 12 वर्ष तक उसके रावण के पास रही, उस औरत को स्वीकार करके ले आया, ये उल्टा है। उसके लिए उसने सीता से शर्त रख दी थी कि रावण भी मार दिया, कई करोड़ सैनिक मर गया आपस में लड़कट के, और सीता को छुड़वा लिया। और फिर भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेकर ही तुझे ले चलूँगा घर पे, नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता। क्या परीक्षा लूँगा कि अग्नि में जला कर देखूँगा, जलते गई तो मर जाएगी, तू उल्टा है, और नहीं जली अग्नि में तो तू बिल्कुल निष्कलंक है। ऐसा ही हुआ था। अग्नि में सीता जी को बैठा दिया गया था और वो भी सहर्ष बैठ गई थी, ठीक है आप किसी तरह परीक्षा लो, मैं अपने धर्म पर सत्य हूँ, सही हूँ। अग्नि ने सीता जी को जलाया नहीं था, सकुशल बैठी रही थी, कुछ नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को संतुष्टि हुई थी और सीता को घर ले आए थे। और रात को एक धोबी रात्रि के समय भेष बदल कर रामचंद्र जी घूम रहे थे अपने अयोध्या में, नगरी में कि कोई मेरे शासन काल में कोई दुखी प्राणी ना हो, उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो, किसी कारण से राज दरबारी ना लाए हों, तो वो स्वयं जानना चाहा करते थे, नगरी में घूमा करते थे। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं आमीन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यू के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया, उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने, समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहाँ गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी, सीता जी की अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है, और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता।
फिर कल ना कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है तो राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, घर से निकली थी सीता और कलेजा धड़का मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा, समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रतिक्रिया पर विश्वास हो बेटा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहाँ उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे। तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अचानक से ही मेरा वहाँ जाना ख़त्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो ख़त्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं हैं, ये क्यों जाती हैं वहाँ पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहाँ से। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहाँ पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयाँ करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते, इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर जब इनका ट्रांसफ़र फेज़ 3 में हुआ झड़ौदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया, तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि
कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी कहने लगी बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहाँ जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का आव भाव देखा, वहाँ का माहौल देखा, और जिस टाइम गुरुजी वहाँ पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहाँ पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो, तो हमने वहाँ ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी आप 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर मैं अकेली भक्ति करती थी घर में, तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे, लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016, तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, बलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहाँ का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये 2 बच्चे परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयाँ करवाई लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायलस इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयाँ भी करवाई लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रज़ा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली हो। तो भगत जी ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि
आप माँ नहीं बन सकती हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख, और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है, संत कौन होता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। ये सब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी, और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूँ मैं, मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है, और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, और मुझे ऐसे वहाँ पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान, आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। कहीं कुत्ते का आगे आ जाना गाड़ी के, बाइक के सामने, तो फट से गिर जाना हमें वहाँ पे, कहीं गाय का आ जाना तो फट से गिर जाना। ये इतना परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज़ में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है। हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं, 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेजी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं, पुस्तकें पढ़ के वो सत्संग से जुड़ती हैं, फिर सत्संग सुन के फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आओ और अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फ़ोन करके
और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा, वहाँ से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222